Hello everyone and welcome to my class. And today's class I'm going to teach you your workbook. कक्षा 10 के बच्चों को The Spring Blossom वर्कबुक का लेसन 1 और 2 आज पूरा कराऊंगी। आपके स्क्रीन पर देखिए कक्षा 10 में स्प्रिंग ब्लॉसम के पैरेलली एक वर्कबुक है जिसको आपको स्टडी करना है। परीक्षा में इसका जो वेटेज है वो 15 अंक का है। इसमें दिए गए शॉर्ट पोएम्स और पैसेजेस से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। दिस इज द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। यहाँ आप देख सकते हैं जो लेसन आपने टेक्स्ट बुक में पढ़े उन्हीं लेसन्स के नाम से यहाँ पर आपको लेसन्स मेंशन किए गए हैं। Today we will focus on these two lessons, Light the Lamp of Thy Love and The Power of Determination. इन दोनों लेसन्स के एक शॉर्ट पोएम और एक शॉर्ट पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। Look at your screen. Here is a short poem in lesson 1. Lesson 1 जिसका नाम है Light the Lamp of Thy Love, उसके अंदर वर्कबुक में एक छोटी सी पोएम दी गई है जिसका नाम है आई वोक बिफोर द मॉर्निंग और इसके पोएट है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन इस पोएम के थ्रू प्रेयर की इंपॉर्टेंस आप क्लास 10th के बच्चों को बताना चाहते हैं दैट हाउ इंपॉर्टेंट इज द प्रेयर। प्रार्थना एक बालक और बालिका के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इंपॉर्टेंट है। दिस मैसेज सर लुइस वांट्स टू कन्वे टू यू। आपको पढ़ के बताती हूँ पोएम। You have to listen it carefully and after my recitation is over, you will practice reciting this poem. ये एक छोटी सी पोएम है। मेरे सुनने के बाद आप इसको स्वयं रिसाइट करने की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। Read the poem and answer the questions. I woke before the morning, I was happy all the day, I never said an ugly word, but smiled and stuck to play. And now at last the sun is going down behind the wood, and I am very happy for I know that I have been good. My bed is waiting cool and fresh with linen smooth and fair. And I must be off to sleep in by and not forget my prayer. I know that till tomorrow I shall see the sun rise. No ugly dream shall frighten my mind, no ugly sight my eyes. But slumber will hold me tightly till I wake in the dawn and hear the thrushes singing in the lilacs round the lawn. तो बच्चों आपने देखा कि मैंने आपको इस शॉर्ट पोएम को रिसाइट करके बताया। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन यानी इसका अर्थ बताती हूँ। यू हैव टू होल्ड योर पेन्स। आपको अपने पेन पकड़ के रखना है। वेयर एवर यू फाइंड डिफिकल्ट वर्ड, जहां कहीं आपको कठिन शब्द लग रहा है, प्लीज नोट डाउन द मीनिंग एंड देयर प्रोनाउंसिएशन। उनके उच्चारण और उनके अर्थ आप नोट करते चलेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल राइट देम इन योर नोटबुक एंड लर्न। इसके बाद आप उन्हें नोटबुक पर लिखेंगे और साथ में याद करेंगे। यहाँ पर लुइस स्टीवेंसन एक बच्चे की लाइफ में प्रार्थना का महत्व बताते हुए कह रहे हैं एक बच्चे के रूप में। यहाँ पोएट हु इज आई इन द पोएम, दिस आई इज पोएट हिमसेल्फ, कवि स्वयं है, लेकिन यहाँ वे एक बालक का रूप लेकर इस कविता में बात कर रहे हैं। ही इज प्रिटेंडिंग एज इफ ही इज अ क्लास 10th बॉय। वो ऐसा दिखावा कर रहे हैं जैसे कि वो कक्षा 10 के बच्चे हों और ये कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आई वोक बिफोर द मॉर्निंग, आई वॉज हैप्पी ऑल द डे। ये जो बॉय है ये कह रहे हैं कि मैं मॉर्निंग होने से पहले उठा था। आई वॉज हैप्पी ऑल द डे और मैं पूरे दिन खुश था। हैप्पी यानी खुश। I never said an ugly word but smiled and stuck to play. और मैंने कभी भी ugly word यानी बुरे शब्द, भद्दे शब्द नहीं कहे थे, but smiled and stuck to play. और इसके बजाय मैं मुस्कुराया था और
खेल से चिपका हुआ था। स्टक टू प्ले, बच्चों को खेलना पसंद है, उसी प्रकार यहाँ उन्होंने बताया है। एंड नाउ एट लास्ट द सन इज गोइंग डाउन बिहाइंड द वुड, और क्योंकि अब दिन बीत चुका है, नाउ यानी अब, एट लास्ट यानी अंततः, द सन इज गोइंग डाउन बिहाइंड द सन, और अब बिहाइंड द वुड, वुड यानी यहाँ पर है जंगल से, जंगलों में क्या होते हैं, पर्वत और पेड़। तो पूरा दिन बीत चुका है, मैं समय पे सुबह होने से पहले उठा था, दिन भर में हैप्पी था, कोई अगली वर्ड्स, बुरे शब्द मैंने नहीं कहे थे, बट स्माइल्ड एंड स्टक टू प्ले, और मैं खुश था और दिन भर खेल में मैंने अपना समय बिताया था। एंड नाउ एट लास्ट द सन इज गोइंग डाउन बिहाइंड द वुड, और क्योंकि अब जो है अंततः दिन बीत चुका है और सूर्य जो है वो इन जंगलों में, जंगलों यानी पेड़ों के पीछे छुप रहा है, डाउन हो रहा है, जा रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर आई नो दैट आई हैव बीन गुड, और मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं, आई नो यानी मैं ये जानता हूं, दैट आई हैव बीन गुड क्योंकि मैं अच्छा हुआ करता था। ये ऐसा लुइस स्टीवेंसन एक बालक के रूप में आपसे कह रहे हैं, आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। माई बेड इज वेटिंग कूल एंड फ्रेश, और यहाँ इसमें पोएट स्टीवेंसन ये बता रहे हैं दैट माई बेड इज कूल एंड फ्रेश, मेरा जो बेड है वो कैसा है, कूल है, ठंडा है, और फ्रेश है, फ्रेश यानी ताजा है। रात का समय हो गया है, सनसेट हो गया है, सूरज डूब गया है, एंड ही इज गोइंग टू बेड, और अब वह सोने जा रहे हैं, सोने की तैयारी कर रहे हैं। नाउ विथ लिनन स्मूथ एंड फ्रेश, लिनन कहते हैं एक वस्त्र को, एक प्रकार का कपड़ा होता है जो कि हाथ फेरने से हमको कैसा महसूस होता है, स्मूथ, स्मूथ यानी चिकना, और फेयर, फेयर यानी साफ सुथरा, बिल्कुल नया, नए के समान। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि द सन इज नाउ गोइंग टू सेट, सूर्य जो है वो अब डूबने जा रहा है, और जो पोएट है, जो कि बालक के रूप में यहाँ आपसे बात कर रहे हैं, ही इज सेइंग दैट द बेड इज कूल एंड फ्रेश, ठंडा ठंडा तरोताजा बिस्तर जिसपे, जो कि लिनन की तरह स्मूथ और फेयर है, वो उनके लिए तैयार है। नाउ एंड आई मस्ट बी ऑफ टू स्लीप इन बाय एंड नॉट फॉरगेट माई प्रेयर, I know that till tomorrow I shall see the sun rise, no ugly dream shall frighten my mind, no ugly sight my eyes, but slumber will hold me tightly till I wake in the dawn and hear the thrushes singing in the lilacs round the lawn. यहाँ पर पोएट कह रहे हैं that I must be off to sleep in by, sleep यानी सोना, अब जो है वो सो जाना चाहिए उनको, एंड नॉट फॉरगेट माई प्रेयर, और यहाँ बता रहे हैं कि सोने से पहले मैं अपनी प्रेयर, अपनी प्रार्थना करना नॉट फॉरगेट नहीं भूलता हूँ। आई नो दैट टिल टुमारो आई शैल सी द सनराइज, और मैं जानता हूँ कि जब मैं सो के उठूंगा तो सुबह मुझे आई शैल सी द सनराइज, मैं सूर्य को, राइज का मतलब होता है उदय होते हुए देखूंगा। नो अगली ड्रीम शेल फ्राइटन माई माइंड, और जब मैं प्रेयर करके सोऊंगा तो मुझे कोई बुरा ड्रीम, बुरा सपना, अगली ड्रीम यानी बुरा सपना, फ्राइटन यानी डराना, माइंड यानी मन को, मेरे मस्तिष्क को कोई भी बुरा सपना नहीं डराएगा। नो अगली साइट माई आईज, और कोई भी ऐसा दृश्य मेरी आंखों में नहीं आएगा जो कि मुझे फ्राइटन करेगा, डराएगा। बट स्लम्बर विल होल्ड मी टाइटली, और इसके बजाय मैं नींद में जकड़ा हुआ होऊंगा, टिल आई वेक इन द डॉन, जब तक कि सुबह ना हो जाए। एंड हियर द थ्रशेस सिंगिंग इन द लिलैक्स राउंड द लॉन, और जब मैं सुबह उठूंगा तो मुझे, थ्रश कहते हैं एक प्रकार की गीत गाने वाली चिड़िया को, थ्रशेस सिंगिंग, तो जब मैं सुबह डॉन के समय, डॉन कहते हैं सुबह सूर्य उदय होने से पहले का समय, जिस समय आकाश में धुंध रहती है, सूर्य का हल्का हल्का प्रकाश आकाश में फैला रहता है लेकिन पूरी रोशनी नहीं होती। उस डॉन के समय में जब मैं सुबह उठूंगा नींद से, तो मैं आई हियर, मैं सुनूंगा, क्या सुनूंगा, थ्रशेस सिंगिंग इन द लिलैक्स, लिलैक्स कहते हैं फ्लावर्स को, फूलों को। यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ ए बर्ड, ये थ्रश पक्षी का चित्र है जिसका जो ब्रेस्ट है वो डॉटेड होता है और ब्राउन कलर के इसके विंग्स होते हैं। ये थ्रश पक्षी है जो कि
सुबह के समय सुंदर गीत सुनाती है। एंड दीज आर द लिलैक्स, ये लिलैक्स हैं, पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं जिन पे आकर ये थ्रश पक्षी बैठता है और गीत सुनाता है। तो हियर इन दिस लास्ट लाइन द पोएट वांट्स टू से that when he will get up in the morning at the time of dawn, सुबह के समय जब कवि जागेंगे तो he will hear the thrushes singing in the lilacs round the lawn। उनके घर के आगे जो लॉन है, जो खुली जगह है, वहां पर लिलैक्स फ्लावर्स लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, उन पर थ्रश पक्षी आकर गीत गाता उनको सुनाई देगा और वो उसको सुनेंगे। तो हाउ ब्यूटिफुली द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर। कितने सुंदर शब्दों में कवि ने यहाँ पर प्रार्थना का महत्व आपको बताया है कि एक प्रार्थना, एक प्रेयर बच्चे के जीवन में, बल्कि हम सब के जीवन में कितनी इंपॉर्टेंट है। Here the poet Louis Stevenson wants to convey the message that if we do pray every day before sleeping, जब हम सोने से पहले शांत मन से प्रार्थना करते हैं और रिकॉल करते हैं कि हमने अपने लास्ट डे में कौन कौन सी घटनाएं घटी, तब हमें कोई डरावना सपना नहीं आता, कोई ड्रीम और कोई अगली साइट आकर हमको नहीं परेशान करता। हम फ्रेश माइंड से स्लम्बर विल होल्ड मी टाइटली, यहाँ पर कहते हैं कि हम नींद में, गहरी नींद में जो सोएंगे, किसी प्रकार की कोई टेंशन, कोई परेशानी हमें नहीं होगी। और जब उठेंगे तो हमें थ्रशेस सिंगिंग सुनाई देगी जो कि लिलैक्स पर बैठी होंगी और लॉन में ऐसा दृश्य होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए बच्चों। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन द पोएम। ये जो प्रश्न उत्तर है, ये इन्हीं में से बोर्ड परीक्षा में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि 3 अंक का होता है। 3 मार्क्स बेस्ड इस क्वेश्चन को आप पोएम को समझने के बाद आसानी से याद कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू रीड दीज क्वेश्चंस फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज द बॉय हैप्पी, व्हाई वाज द बॉय हैप्पी ऑल द डे। बॉय, बालक, पूरे दिन खुश क्यों था? Your answer is he was happy because he woke before the morning, that is he woke up early। He was happy, वो खुश था क्योंकि वो सुबह होने से पहले उठ गया था। I-E को हम पढ़ते हैं that is। मॉर्निंग से पहले का मतलब है he woke up early। The boy woke up early, वो जल्दी जागा था, यही उसकी हैप्पीनेस का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द बॉय रिमेंबर टू डू बिफोर गोइंग टू बेड। देखिए आपसे पूछा गया है कि बालक क्या चीज याद रखता है बिफोर गोइंग टू बेड, बिस्तर पे सोने से पहले। ही रिमेंबर्ड टू प्रे टू गॉड, वो हमेशा ईश्वर को प्रार्थना करता था सोने से पहले, याद रखता था कि उसे प्रार्थना करके सोना है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द बॉय होपिंग व्हाइल गोइंग टू बेड। बॉय क्या आशा कर रहा था सोने जाते समय। He was hoping while going to bed that no ugly dream shall frighten him his mind and no ugly sight his eyes। वो ऐसी आशा कर रहा था कि कोई अगली ड्रीम, बुरा सपना और अगली साइट, बुरा दृश्य उसकी आंखों के सामने आकर उसको फ्राइटन नहीं करेगा, उसको नहीं डराएगा। Because he woke up early, क्योंकि वो जल्दी उठा था। He was happy all the day, वो पूरे दिन खुश था। And he was busy playing games, वो खेल खेलने में मस्त था, उसने किसी का बुरा नहीं किया था। Now next question is before you. What did the boy find when he woke up? जब वो उठा, जागा, तो उसने क्या देखा, क्या मिला उसे? The boy heard the thrushes singing in the lilacs round the lawn when he woke up। मैंने आपको पिक्चर्स के थ्रू भी बताया कि जब वो जल्दी सोएगा तो सुबह सनराइज के समय, डॉन के समय उठेगा। और when he woke up he heard the thrushes singing in the lilacs। उसने थ्रश पक्षियों को लिलैक्स फ्लावर्स, लिलैक्स के फूलों के ऊपर लॉन में गाते हुए सुना जब वह सुबह जागा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। इन दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए।
ऑल द डे द बॉय ट्राइड नॉट टू से एन अगली वर्ड, पूरे दिन बालक ने यह प्रयास किया कि वो कोई अगली वर्ड, बुरा शब्द नहीं कहेगा। बट स्माइल्ड एंड स्टक टू प्ले, उसके बजाय वो पूरा दिन स्माइल्ड यानी मुस्कुराया, एंड स्टक टू प्ले और अपने खेल में व्यस्त रहा। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस इज द बेड ऑफ द बॉय वाज कूल एंड फ्रेश, जो बॉय का बेड है, बिस्तर है, वो कैसा है? कूल एंड फ्रेश है। विथ लिनन स्मूथ एंड फेयर, जिसके ऊपर लिनन की बेडशीट जो कि बहुत स्मूथ है, फाइन है और फेयर है यानी स्वच्छ है, साफ है, वो बिछी हुई है। नाउ देयर इज क्वेश्चन सी, फाइंड द वर्ड्स व्हिच मीन द सेम इन द पोएम। सेम मीनिंग यानी सिनोनिम आपको ढूंढ के लिखना है। फर्स्ट वर्ड इज स्लीप, स्लीप का समानार्थी शब्द है स्लंबर, नींद। नेक्स्ट वर्ड द टाइम ऑफ द डे व्हेन लाइट फर्स्ट अपीयर्स, दिन का ऐसा समय जिस समय सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है, दैट टाइम इज नोन एज डॉन, DAWN, डॉन। सूर्य पूरा भी नहीं निकलता लेकिन सूर्य की किरणों का प्रकाश आकाश में छाने लगता है, इस समय को हम डॉन शब्द कहकर जानते हैं। नाउ these were the questions which were based on lesson 1। lesson 1 की जो पोएम थी इसका नाम है गुड बॉय, और इसका जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन दैट इज द आई वोक अप बिफोर द मॉर्निंग, इस कविता को हमने पढ़ा और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नाउ वी विल कंटिन्यू लेसन 2 इन द सेम क्लास। आज की क्लास में हम लेसन 2 का ये पैसेज कंटिन्यू करेंगे। लेसन 2 आपकी वर्कबुक का है और इसका नाम है पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। पावर ऑफ डिटर्मिनेशन का जो पैसेज है उसमें मलेरिया के बारे में आपको बताया गया है। Prevention is better than cure, and it is recognized that the only way to get rid of malaria completely is to get rid of the mosquitoes which cause it. Malaria is always associated with damp and marshy land. This is not because the land is damp, but because the stagnant water is the breeding place of mosquito, which begins its life as a larva living in the water. Malaria does not frequently occur in the water. Malaria does not frequently occur in dry desert countries because mosquitoes cannot breed there. The only way to destroy mosquitoes is to prevent their breeding in stagnant water. This can be done by draining all ponds and pools and by keeping them covered in the breeding season with a thin layer of kerosene oil, which by depriving the larva of air kills them. यहाँ आपके स्क्रीन पर मलेरिया से संबंधित एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया गया है। If you will practice reading this paragraph, you can easily solve the seen and unseen passages in your question paper. ये छोटे छोटे पैराग्राफ्स आपको रीडिंग की प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। आप रीडिंग को सुनने के बाद खुद सेल्फ रीडिंग करेंगे 4 to 5 टाइम्स। उसके बाद यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स। अब मैं आपको इस पैसेज को एक्सप्लेन करके बताती हूँ। आई हैव सॉर्टेड सम पिक्चर्स फॉर यू। मैंने आपको समझाने के लिए कुछ चित्रों को ढूंढ के रखा है। विद द हेल्प ऑफ दोज पिक्चर्स यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द गिवन पैसेज। आप आसानी से उन चित्रों के माध्यम से इस पैसेज को समझकर याद कर सकते हैं। यहाँ एक प्रोवर्ब दी गई है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन किसको कहते हैं? बचाव को। बचाव ही इलाज है। इज बेटर देन क्योर यानी कि इलाज से बेहतर है। अगर हम किसी समस्या के आने से पहले उसके लिए उपाय कर लें तो वो बेहतर होगा। इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ मलेरिया, ऐसा माना जाता है कि मलेरिया से गेट रिड का मतलब है छुटकारा पाना। कंप्लीटली इज टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटो। यदि आप मलेरिया से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको पहले मस्क्यूटो कहते हैं मच्छर को, मस्क्यूटो से छुटकारा पाना होगा, विच कॉजेज इट, जिसके कारण से मलेरिया होता है। मलेरिया इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ डैम्प एंड मार्शी लैंड। यहाँ बताया गया है कि मलेरिया हमेशा कहाँ से उत्पन्न होता है? डैम्प और मार्शी लैंड यानी भूमि से। ऐसी भूमि जो कि
गीली है और कीचड़ वाली है। यू कैन सी हियर सम पिक्चर्स, दिस इज द डैम्प लैंड। यहाँ देखिए आप, गड्ढों में पानी भरा हुआ है और यहाँ इस पानी के ऊपर आपको मॉस्किटोज ब्रीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस इज डैम्प एंड मार्शी लैंड ऑन विच मॉस्किटोज ब्रीड क्विकली। इस पर मच्छर जल्दी से पैदा होते हैं। नाउ which begins its life as a larva living in the water। ये जो मस्कीटो है ये लार्वा के रूप में पानी के ऊपर जीवन प्रारंभ करते हैं। मलेरिया डज नॉट फ्रीक्वेंटली अकर इन द वाटर। ये फ्रीक्वेंटली पानी में नहीं होता। मलेरिया डज नॉट अकर फ्रीक्वेंटली इन ड्राई डेजर्ट कंट्रीज। ये पानी पर होता है, बल्कि ये ड्राई डेजर्ट कंट्रीज, जो सूखे रेतीले कंट्रीज हैं, रेत वाले रेगिस्तान वाले जो देश है, यहाँ पर ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज मस्किटोज कैन नॉट ब्रीड देयर, क्योंकि मस्किटोज वहां पर उत्पन्न नहीं हो सकते। उनकी पैदावार के लिए डैम्प और मार्शीलैंड जरूरी है, जिस पर वे अपने एग्स को देते हैं। यहाँ आई हैव चोजन अ शॉर्ट वीडियो फॉर यू। ये एक छोटा सा वीडियो है, इसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मस्कीटो का जो लार्वा है वो कैसे डेवलप होता है। यू कैन सी, लॉट्स ऑफ लार्वास इन द वाटर। देखिए पानी में ये मस्कीटो के लार्वास आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि कुछ ही दिनों में इनका जो लाइफ साइकिल है ये मस्कीटोज में कन्वर्ट हो जाएंगे और मलेरिया स्प्रेड करेंगे। यू कैन सी नाइसली इन दिस पिक्चर, दिस वीडियो। जहां कहीं भी पानी भरा हुआ होता है वहां मच्छर अपने एग्स लार्वा के रूप में देते हैं और जिससे मलेरिया फैलता है। नाउ मलेरिया डज नॉट फ्रीक्वेंटली अकर इन ड्राई डेजर्ट कंट्रीज बिकॉज मस्किटोज कैन नॉट ब्रीड देयर। मलेरिया सूखे रेतीले स्थानों पर नहीं होता क्योंकि वहां मच्छर ब्रीड यानी उत्पन्न नहीं होते। The only way to destroy mosquitoes is to prevent their breeding in stagnant water। यहाँ बताया जा रहा है कि डिस्ट्रॉय करना यानी नष्ट करना, मस्किटोज को नष्ट करने का ओनली यानी केवल एक ही रास्ता है, टू प्रिवेंट देयर ब्रीडिंग, कि उनकी पैदावार से रोक लगाई जाए इन स्टेगनेंट वाटर, भरे हुए पानी में। जहां कहीं भी पानी भरा है उस पर या तो हमें कवर करके रखना चाहिए या पर उस पर हमें मेडिसिन डालनी चाहिए जिससे कि उनका लार्वा पैदा नहीं हो सके। This can be done by draining all ponds and pools। अब यहाँ उपाय बताया गया है कि how can you prevent this? By draining all ponds and pools। जितने भी ponds यानी खुले हुए तालाब और pools हैं, ताल और तालाब हैं, उनको ड्रेन करके उनका पानी बहाकर, एंड बाय कीपिंग देम कवर्ड, या फिर उन पॉन्ड्स और पूल्स को कवर करके, उनको ढक कर, इन द ब्रीडिंग सीजन, जिस समय मच्छरों का ब्रीडिंग सीजन होता है, अंडे देने का समय होता है, खास तौर से उस समय में। यहाँ हमारे कंट्री में जो मॉस्किटोज का ब्रीडिंग सीजन है वो है रेनी सीजन, बरसात का मौसम, जहां पॉन्ड्स और पूल्स में पानी भर जाता है विथ अ थिन लेयर ऑफ केरोसिन ऑयल। और एक और उपाय बताया गया है कि यदि इन पॉन्ड्स और पूल्स में पानी है तो उस पर केरोसिन ऑयल की एक पतली सी लेयर यानी उस पर पानी पर छिड़काव कर देना चाहिए, विच बाय डिप्राइविंग द लार्वा ऑफ एयर किल्स देम। जब हम इस पानी के आउटर लेयर पे केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल छिड़क देंगे तो जो लार्वा है उसको एयर नहीं मिलेगी, उसको हवा नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो लार्वा वहीं पर किल हो जाएगा, मर जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर कुछ और पिक्चर्स हैं, आपको इस पैसेज को यू कैन सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ ए ड्रेन। ये एक नाली का पिक्चर है जिसको कि कवर किया गया है। तो इफ इन योर विलेज और इन योर एरिया यू हैव ओपन ड्रेनेज सिस्टम, अगर आपके क्षेत्रों में खुली हुई नालियां हैं या नाले हैं
तो उनको आपको ढक कर रखना होगा इस चित्र के समान, जिससे आप मलेरिया मस्किटोज के ब्रीडिंग को समाप्त कर सकते हैं। मस्किटो कहाँ नहीं उत्पन्न होते, ये देखिए, दिस इज द ड्राई डेजर्ट कंट्री। ये एक ड्राई डेजर्ट कहते हैं रेगिस्तान को, जो आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। ऐसे डेजर्ट कंट्रीज में मस्किटोज नहीं होते क्योंकि यहाँ वाटर स्टेगनेंट नहीं है, पानी गड्ढों में भरा हुआ नहीं है। यू कैन सी दिस लैंड इज नॉट हैविंग वाटर, इस भूमि पर पानी नहीं है तो मच्छर पैदा होने का सवाल ही नहीं होता। नाउ दिस इज डैम्प एंड मार्शी लैंड, कीचड़ वाला स्थान जहां की मच्छर पैदा होते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ ए मस्किटो। ये देखिए मस्किटो का पिक्चर, जब ये बाइट करते हैं, काटते हैं, तो इसकी एनोफ्लीज जो मादा है मच्छर की, उसके काटने से मलेरिया स्प्रेड होता है। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन। यहाँ आपके स्क्रीन पर कुछ प्रश्न है जो संभावित है फाइनल परीक्षा तक आपसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू रीड, इन व्हाट प्लेसेस डज मलेरिया अकर मोस्ट? मलेरिया कौन से प्लेसेस, कौन से स्थानों पर होता है? मलेरिया अकर्स इन दोज प्लेसेस वेयर द लैंड इज डैम्प एंड मार्शी। मलेरिया उन स्थानों पर होता है जहां पर भूमि डैम्प होती है और मार्शी, नमी और कीचड़ वाली। मेन आंसर में आपको ये दो वर्ड लिखना है, डैम्प एंड मार्शी लैंड पर मस्किटो अपने एग्स देता है लार्वा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज अ मस्किटो बिगिन इट्स लाइफ एंड वेयर? मस्किटो कहाँ अपनी लाइफ, कहाँ अपना जीवन बिगिन यानी प्रारंभ करता है, एंड वेयर और कहाँ, कैसे और कहाँ, दो प्रश्न पूछे गए हैं। आपका आंसर है मस्किटो बिगिन्स इट्स लाइफ एज ए लार्वा। मस्किटो अपना लाइफ का जो साइकिल है लार्वा के रूप में बिगिन करता है। वेयर कहाँ? इन द वाटर, पानी के अंदर। आपको पिक्चर्स के थ्रू भी समझाया गया। आई होप दैट यू आर गेटिंग द आंसर्स क्विकली। उम्मीद करती हूँ कि आपको उत्तर समझ में आ रहे होंगे। ट्राई टू नोट देम डाउन इन योर नोटबुक। आप इन उत्तरों को अपनी नोटबुक में नोट करते चलें, फिर आपके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजकर अपने सब्जेक्ट टीचर से इनको चेक करवाएं। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कंसल्ट टू योर स्कूल टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट प्लेसेस मलेरिया डज नॉट अकर? बच्चों इस प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। इसी के पैरेलली पहला प्रश्न आपको करवाया था, इन व्हाट प्लेसेस डज मलेरिया अकर मोस्ट? कौन से प्लेसेस पे मलेरिया अकर यानी होता है? अब आपको ध्यान रखना है इन दिस क्वेश्चन, इन व्हाट प्लेसेस मलेरिया डज नॉट अकर। डज नॉट यानी नहीं होता है। बच्चे इस प्रश्न को घबराहट में सही ना समझते हुए जो पूछा गया है उसको छोड़कर दूसरे प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। आप ध्यानपूर्वक इसका उत्तर देंगे। मलेरिया कौन से प्लेसेस पर नहीं होता? आपको बताया है थ्रू पिक्चर्स, इन ड्राई डेजर्ट कंट्रीज मलेरिया डज नॉट अकर इन ड्राई डेजर्ट कंट्रीज बिकॉज मस्किटोज कैन नॉट ब्रीड देयर। मलेरिया रेगिस्तान वाले देशों में नहीं होता क्योंकि वहां मस्किटोज ब्रीड नहीं हो सकते, पैदा नहीं हो सकते। वाई? बिकॉज देयर इज नो स्टेगनेंट वाटर, क्योंकि वहां थमा हुआ रुका हुआ पानी नहीं होता रेतीली भूमि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू,